वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस टॉपिक को शुरुआत की थी और इस टॉपिक का पहला लेक्चर हमने देखा था कि जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, व्हाट आर द कन्वेंशन, क्या कन्वेंशन फॉलो होते हैं उसको लिखते समय, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये सारी बातें हमने उस वक्त डिस्कस की थी और इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये दो बातों पे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली हेडिंग ऐसे ही दिया आपके बुक में, लेकिन इसका सही हेडिंग ऐसा होना चाहिए था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन जनरल, या फिर जनरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसा चाहिए था, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप भी है केमिकल रिएक्शन के। ओके, जैसे ऑक्सीडेशन है, ओके, रिडक्शन है, ओके, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइन रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो ये भी कुछ स्पेशल टाइप्स है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वाले लेक्चर में। पहले अभी हम जनरल जो टाइप्स है केमिकल रिएक्शन के उसको डिस्कस करते हैं। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है और एक शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है, उसके बारे में हम आज कंप्लीटली देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, जनरल रिएक्शन बोल सकते हैं हम उसको। उनमें 4 मेन टाइप्स पाए जाते हैं। ओके, 4 टाइप्स है। तो पहला जो टाइप्स है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर उसको हम डीकंपोजिशन, अच्छा वर्ड है उसका, आपके बुक में दिया हुआ। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें वर्ड तो सेम है, ओके, लेकिन रिएक्शन में बहुत अंतर है। तो इसको भी हम पूरी डिटेल में उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, हम जनरल टाइप्स की बात कर रहे हैं तो इसका जनरल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऐसा आएगा कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टर आर कंबाइंड। ओके, जैसे कि एक A है, एक कोई तो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होगा और B के साथ। ओके, एंड इट फॉर्म, ओके, इट फॉर्म AB। ओके, ये है इसका जनरल फॉर्म। ओके, मींस इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर। ओके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, एंड इट गिव्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सिंगल प्रोडक्ट, ये जो है सिंगल प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसकी डेफिनेशन का। ओके, वेल दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ओके, आपस में कंबाइन होते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस होती है और वो सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ओके, ओनली यूज द सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं, व्हेन 2 or more than 2 elements are combined, okay, are combined, or when 2 or more than 2 reactants are combined in reaction to form a single product, to form what, a single product is called as combination reaction। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें सिर्फ इतना लिख के नहीं चलेगा, ओके, उसके जो एग्जांपल है वो भी हमें देने पड़ेंगे। तो इसके नीचे जो भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वो आप कॉपी कर लेना, क्योंकि ये एग्जांपल सारे आपके बुक के हैं, ऐसे नहीं है कुछ आपके बुक के बाहर के हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला एग्जांपल है कि NH3, ओके, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 when react with HCl। ओके, तो
कौन से फॉर्म में रहता है? ये गैसियस फॉर्म में, ओके। और ये कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, ओके। व्हेन ammonia react with HCl, it form or it gives NH4Cl, ओके। और NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड, ओके। सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट है NH3, ओके। क्या नाम है इसका? अमोनिया। इट कंबाइन विद और इट रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो इन दिस पे हमको पूछते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल आपके बुक में दिया है, when magnesium Mg, okay, solid form में react with O2, gaseous form में, okay, when magnesium react with oxygen it gives, okay, या फिर मैग्नीशियम की स्टिक जो है वो जलाई जाती है, ओके। और वो जलाई जाती है मतलब क्या होता है? उसमें हीट उसको प्रोवाइड की जाती है, ओके। इसलिए हीट का साइड मैंने रख दिया, चलाया उसको। इट गिव्स MgO, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ओके। मैग्नीशियम एक 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। 2 ऑक्सीजन की वजह से Mg को भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, ओके। रिएक्शंस क्या हो गई? बैलेंस हो गई, ट्वाइस MgO, ओके। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, CaO, ओके। क्या बोलते हैं उसको? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में है। इट इज रिएक्ट विथ वाटर, H2O, ओके। ये लिक्विड फॉर्म में है। ये रिएक्ट होता है, ठीक है। और ये रिएक्ट होने के बाद फॉर्म होता है CaOH/2 और इसमें हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, ओके। तो हमें इस केमिकल रिएक्शन के कभी-कभी ऑब्जर्वेशन भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इस केमिकल रिएक्शन का क्या ऑब्जर्वेशन है? तो हम लिखेंगे कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, dissolve in water, okay, H2O मतलब क्या? water, it form calcium oxide of white color, okay, calcium hydroxide of white color, white color का calcium hydroxide form होता है। और if we see the temperature of the product, तो प्रोडक्ट का अगर हमने टेम्परेचर काउंट करने की कोशिश की तो हमें क्या मिलेगा? उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसे मिलेगा। तो जो चूना होता है उसको हम अगर डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि वो हमारे हाथ भी फोड़ सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली उसमें हाथ नहीं डालने चाहिए क्योंकि हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल देखे, तीनों में खासियत ये है कि दो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ओके। और एक बात यहाँ पे यही पे क्लियर करते हैं कि एक रिएक्शन में हम क्या दे रहे हैं? इस रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं, ओके। हीट जो है वो इनपुट कर रहे हैं, ओके। और इस रिएक्शन से जो सेकंड वाली रिएक्शन है इसमें जो है वो हीट इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व हो रही है मतलब बाहर आ रही है। सो डिपेंड ऑन द हीट, ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिपेंड ऑन द हीट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। यहाँ पे लिखता हूं, डिपेंड ऑन हीट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। पहले एक रिएक्शन में क्या करना पड़ा? हमको हीट देनी पड़ी, ओके। हीट क्या हुई? देनी पड़ी। अब दी मतलब उस केमिकल रिएक्शन में हमने एंटर कर दी, ओके। तो अंदर हीट को देना मतलब होता है एंडो
है देना, ओके। एंडो, सो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है देना, ओके, देना, दे उसको अंदर दे दिया, ओके। थर्मिक मतलब टेम्परेचर और हीट यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, हीट उसके अंदर डाल दिया, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल क्या है? तो ये mg वाला एग्जांपल है, ओके। इसको हम ले लेंगे twice mg, ओके, when the react with O2 it gives twice mgO, ओके। एंडो का मतलब होता है देना, तो हमने क्या लिया? एंडोथर्मिक। और दूसरा होता है कि जब कोई बाहर गिरती है हीट, ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि भाई हीट जो है वो बाहर आ रही है, ओके। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट जो है वो बाहर आ रही है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट जो है वो बाहर आ रही है। तो एक्सोथर्मिक मतलब कैल्शियम वाला जो एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये रिएक्ट हो गया H2O के साथ, उसमें सॉरी डिसॉल्व कर दिया इसको, तो क्या देगा अपने को? CaOH/2 प्लस हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, ओके। जिसमें आप हीट बाहर गिरेगी उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट हमको देना पड़ेगा वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है, ओके। स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो देख रहे हैं हम ये जनरल टाइप है, और ये स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है, ओके। उसको डबल डबल रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। यही केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी है, और यही रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में भी है। तो हमें ज्यादा वही काम करना पड़े, जो रिएक्शन सेम है यही के रिएक्शन हम इसमें भी लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए आपको मैंने ये टाइप आपको यहाँ पे पढ़ाया है। उसको सेपरेट भी हम लिख सकते थे कि भाई हमने उधर देखा ऐसे होता है, लेकिन देखिए हमें कम से कम रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने हैं, ये भी बात आप याद रखिए, ओके। तो ये डिपेंड ऑन हीट हमने ले लिया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और इसके क्विक लाइन क्या है, स्लैक लाइन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें से क्विक लाइन किसको बोलते हैं, स्लैक लाइन किसको बोलते हैं, इसके जो जनरल नेम है, जैसे इसका जो पर्टिकुलर नेम क्या है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है ये आपको ढूंढना है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला है इसको, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है ये आपको ढूंढना है, आपके बुक में है, और आप ये ढूंढ के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में उनके कॉमन नेम पे क्वेश्चन आता है, स्लैक लाइन, क्विक लाइन, ऐसे वर्ड है, आपको ढूंढना है किसको स्लैक लाइन बोलते हैं, किसको क्विक लाइन बोलते हैं, ओके। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे नहीं बोलेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्लैक लाइन और क्विक लाइन बोलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप तो ढूंढेंगे उसमें, ठीक है। देन ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी जनरल रिएक्शन लिखी और उसके स्पेसिफिक एग्जांपल भी हमने लिखे कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टर आर कंबाइंड इन केमिकल रिएक्शन एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट टाइप। अब दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। दूसरा टाइप इसके अपोजिट जो हमने किया है उसके पूरा अपोजिट है दूसरा टाइप, और इस टाइप से आप फैमिलियर है। दूसरा टाइप से डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन वैसे तो बायो का वर्ड है कि आपने देखा कि डीकंपोज्ड, ओके, डीकंपोज का फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह, इधर बायो का वर्ड है। डीकॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन का मतलब है, डी का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, और किस क्या डिस्टर्ब कर रहा है, कंपोजिशन, ओके। जो भी कंपोजिशन, जो भी बॉन्डिंग हुआ है उसको डिस्टर्ब करके सेपरेट प्रोडक्ट बनाने का काम जिस केमिकल रिएक्शन में होता है
उसको बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। ओके, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? सिंगल। जनरल रिएक्शन में लिखता हूं उसका ए बी। ओके, एक ही क्या है ये? सिंगल। क्या है ये? रिएक्टेंट है। ओके, उसको हमने क्या कर लिया? डिकम्पोज करके क्या बनना चाहिए? ए और बी जो है वो क्या बनना चाहिए? सेपरेट बनना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या बनना चाहिए? सेपरेट बनना चाहिए। तो अभी हमने क्या बोला? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू प्रोडक्ट आर फॉर्म। ओके, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट। ओके, पहले वाली जो रिएक्शन हमने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, उसका उल्टा है ये। ओके, ए और बी इधर से थे और उधर से ए भी था। ओके, उधर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे क्या चाहिए? सिंगल रिएक्टेंट चाहिए। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी को हमें डिकम्पोज करना है, ओके, तो फिजिक्स बोलता है कि उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, वैसे वो डिकम्पोज नहीं होगा। एक्सटर्नल क्या चाहिए उसको? फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स क्या? तो हम यहाँ पे हीट देंगे, बराबर है? हीट क्या करेंगे? हम उसमें देंगे। तो हीट देंगे मतलब कौन सी रिएक्शन करेंगे? हम एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। समझ रहे आपको? मतलब रिएक्शन जो है जनरल टाइप्स और स्पेसिफिक टाइप ये अलग नहीं है, ये एक ही बात है। ओके, हमारे समझने के लिए हमने उसका और क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कभी कभी हम यहाँ पे हीट देते हैं। ओके ओके, कभी कभी हम सनलाइट के द्वारा भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर लेते हैं। ओके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। मतलब वाटर जो है वो ब्रेक डाउन इन हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है ब्रेक होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो ये भी क्या है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ओके, तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। उसको हमने हीट किया, क्या हमने हीट किया तो क्या बनेगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, सॉलिड फॉर्म में, प्लस CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो गया? बाहर गिर गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, when heated, when calcium carbonate heated, it gives calcium oxide with liberation of carbon dioxide gas और CO2 गैस। ये ऑब्जर्वेशन है इस केमिकल रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं H2O2। देखिए ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमारे जब जख्म होते हैं उसको जो धोने के लिए जो यूज करते हैं, है ना, डॉक्टर के पास सब जाते हैं, तो वो जो होता है वो जो डालते हैं वो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसको अगर हम हीट करेंगे, ओके, तो क्या फॉर्म होगा? H2O प्लस O2 गैस जो है वो रिलीज होगा। ओके, H2O फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और गैस जो है वो रिलीज होगा। रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखते हैं। 2H2 ओके, 2O2, इधर कितने हैं? 3O2 है। तो इसको ट्वाइस बना देते हैं। ओके, ट्वाइस H2O2। ओके, अब देखते हैं कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे अपने को कर दिए 4। ओके, तो ट्वाइस H2O प्लस O2 गैस क्या होता है? रिलीज होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस। इसका भी हमें ऑब्जर्वेशन लिखना पड़ता है। और हम देखेंगे आपके लिए कुछ रिएक्शन जो है वो आपके बुक में नहीं है, इसके लिए लाए हैं
AgCl सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड जो है ये व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। ओके, एक्वायस सॉल्यूशन है सिल्वर क्लोराइड। ओके, इस पर अगर हमने सनलाइट पास की, ओके, इस पे क्या हमने पास की? सनलाइट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके बुक में नहीं है। सिल्वर क्लोराइड, इस पे अगर हमने क्या पास किया? सनलाइट पास किया, तो इट गिव्स Ag, ओके, प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा और ये जो सिल्वर है ये हो जाएगा ग्रे कलर का। कौन से कलर का? ग्रे कलर का। ये कौन से कलर में था? व्हाइट कलर में। तो इसका ऑब्जर्वेशन हमें लिखने को आएगा, ओके, वो हमें लिखना है, लेकिन उससे पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या। AgCl, Ag1 है, Ag1 है, Cl1 है, Cl2 है, क्या करना पड़ेगा? Cl2, इसको 2 कर दो। अब Cl2 होगा, Ag को भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में हमें अगर इस केमिकल रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन हमें लिखने का आया तो हमें ऐसे लिखना है कि व्हाइट कलर, ओके, व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight, ये यहाँ पे सनलाइट है, turn into grey color silver with the liberation of chlorine gas, with the liberation of Cl2 gas। इस तरह ये हो गया ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, AgCl का। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए ऊपर लिखता हूं, ठीक है। PbNO3 2, ओके, PbNO3/2 aluminum nitrate when heated, ओके, उसको क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। इट यूज PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, प्लस O2 गैस जो है वो रिलीज होता है। और ये जो गैस होता है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो ऑब्जर्वेशन में हमें लिखना है, कई बार पूछ लेते हैं इसको, लेड नाइट्रेट भी आप बोल सकते हैं, ओके। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ओके, इट गिव्स lead oxide PbO with the liberation of oxygen, okay, and with the liberation of reddish brown color nitrogen dioxide gas, NO2 gas, nitrogen dioxide gas। ये हो गया इसका ऑब्जर्वेशन, ओके। ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हमें इस तरह उसको क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो अब रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो कैसे बोला था मैंने कि सबसे पहले क्या करना है हमें? ये मैं बैलेंस आपको डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकता था, केमिकल रिएक्शन बैलेंस, लेकिन हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा। तो हमारा पहला वे है कि मेटल को पकड़ो, फिर नॉन मेटल को पकड़ो, फिर ऑक्सीजन को पकड़ो, फिर हाइड्रोजन को पकड़ो। तो पकड़ेंगे। अब लेड है, Pb कितने 1 है, यहाँ पे कितने 1 है, ओके। तो जो मेटल है वो क्या है? बैलेंस है। नॉन मेटल को पकड़ते हैं नाइट्रोजन को, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन 2 है, देखिए ये
3/2 है, मतलब ये दोनों को है। तो यह नाइट्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है नाइट्रोजन, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन क्या हमने 2 कर दिए। पीबी में कोई चेंजेस आएगा, नहीं आया। नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस। अब चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3 to the 6 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। इधर की साइड में काउंट करते हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे 2 to the 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2, 2 + 4 6 + 1 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ओके, तो चलो इसको बढ़ा देते हैं, अब काउंट करते हैं। पीबी, ओके, अब कितने हो गए, देखिए पीबी क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, पीबी2, इसको भी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा पीबी को। ठीक है, नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए। ओके, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे 2 और ये 2, कितने 4 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 ही नाइट्रोजन है, इसका हमें कितना, सॉरी यहाँ पे 2 ही नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 4 नाइट्रोजन करने पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, तो कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 to the 6, ओके, और 6 और ये 2 the 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे 4 to the 8 और 2 कितने में 10 और 10 और 2 कितने में 12। तो नाउ द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। तो इन दिस वे हमने केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर दी है और हमने इसका ऑब्जर्वेशन भी देखा है। तो ये हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन बायो में मोस्ट यूजफुल है। डीकंपोजिशन रिएक्शन जहाँ पे खत्म होती है, आपकी बुक में एक रेड कलर की पट्टी में डीकंपोजिशन रिएक्शन का बायो में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस लिख के दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा अगर इसको कॉमन वे से अगर सोचेंगे, देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या कर दिया कि हीट दे दी, इसमें भी हमने हीट दे दी, ओके, यहाँ पे सनलाइट दे दिया। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हीट को इनपुट कर रहे हैं, और जहाँ पे हीट इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मींस द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज द फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, वो एक टाइप के एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, इस तरह हम उसको बोल सकते हैं। ओके, थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं। थर्ड टाइप ये इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका जनरल रिएक्शन मैं आपको लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसका जनरल रिएक्शन है व्हेन एनी कंपाउंड, सपोज A + B react with any अदर मेटल, दूसरे किसी मेटल के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है। यहाँ पे हमने पकड़ा है C, तो इट गिव्स, ओके, क्या देता है, तो इट गिव्स, ये जो C है, ओके, यहाँ का जो मेटल है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। यहाँ का जो मेटल है इसको क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, और इसको रिप्लेस करके साथ ये B के साथ कंपाउंड बनाता है। मतलब इसको BC तो लिख पाएंगे, लेकिन इसका सही लिखना CB होगा। ओके, CB + A या BC + A भी आप लिख सकते हैं आपके समझने के लिए। ये जनरल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसमें आपको क्या समझा है, इसकी रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन अगर हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ऐसी है, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच the ions of less reactive metal is replaced by, मतलब less reactive, ये वाला क्या होगा, less reactive होगा, is replaced, इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है
या तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेस किया जाता है। डिस मतलब उसके और प्लेस से हटा देना मतलब होता है डिस्प्लेस। उसके प्लेस से हटा के दूसरा जो मेटल है उसकी जगह ले लेता है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या हो गया? द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ लेस reactive metal is replaced by another more reactive metal। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, उससे कम वाला जो मेटल होता है, ओके, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, वहां से रिप्लेस करता है, उसकी प्लेस ले लेता है और कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि CuSO4, ओके, copper sulfate। when copper sulfate, okay, aqueous form में react with Fe, okay, आयरन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, आयरन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, it gives FeSO4, okay, क्या देता है, FeSO4 plus Cu, FeSO4 plus Cu। इस केमिकल रिएक्शन का हमें ऑब्जर्वेशन लिखते आना चाहिए। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डायरेक्ट लिखते समय वो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसका डेफिनेशन, उसका जनरल रिएक्शन और स्पेसिफिक रिएक्शन देते समय उसका ऑब्जर्वेशन, ये बातें आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमें लिखना है कि ये CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है और प्रोडक्ट क्या बना, फेरस सल्फेट। तो ये जो फेरस सल्फेट होता है ये होता है ग्रीन कलर का, ओके, और ये जो CuSO4 है ये होता है ब्लू कलर का, ओके। तो क्या केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन ब्लू कलर CuSO4, ओके, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन, ओके, क्या हुआ, आयरन के साथ क्या हो गया, उसका रिएक्शन हो गया, इट गिव्स ग्रीन कलर FeSO4 फेरस सल्फेट, ओके, एंड Cu कॉपर, ओके। इन दिस वे हमें उसका ऑब्जर्वेशन भी लिखना चाहिए। और ये वर्ड अगर आप लिखेंगे ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इतने डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है। मैं आपको हर एक टाइप के साथ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ और ये जो रिएक्शन आपको बता रहा हूँ ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो Cu है ये एक मेटल है और इसको रिप्लेस किया है Fe ने, ओके, इसको रिप्लेस किया है Fe ने, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला था मैंने, द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेथड, ये देखिए यहाँ पे Cu जो है वो लेस रिएक्टिव मेथड है, उसको रिप्लेस किया जाता है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोर रिएक्टिव मेथड। मोर रिएक्टिव मेथड कौन है, मेटल कौन है, यहाँ पे आयंस ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल Fe है, वो क्या कर रहा है, इस को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा है और एक एग्जांपल लेते हैं CuSO4, ओके, एक्वायस फॉर्म में, अगेन ब्लू कलर है, व्हेन रिएक्ट विद जिंक Zn, ओके, सॉलिड फॉर्म में है Zn, इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। और ये ZnSO4 जो है इसको जिंक सल्फेट और ये व्हाइट कलर का होता है, ओके, कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, व्हेन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक मेटल इट गिव्स व्हाइट कलर जिंक सल्फेट विद Cu कॉपर, ओके। अब ये रिएक्शन हमने लिख दी। देखिए यहाँ पे Cu को कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक जो है वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन पे पूछा कि ZnSO4 प्लस Cu
इस रिएक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे CuSO4 सेपरेट होगा, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बोला था लेस रिएक्टिव मेथड रिप्लेस बाय मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वही रिप्लेस होता है मोर रिएक्टिव मेटल से। अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो आपने 9th स्टैंडर्ड में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी है। ओके, उसमें आपको पता है कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वो सीरीज आपको बताता हूँ। पहला सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है प्लम्बम और हाइड्रोजन। पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, प्लम्बम मतलब लेड और हाइड्रोजन। उसके आगे हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन सबसे लेस रिएक्ट है, इसके नीचे भी है Cu, ओके, Hg, फिर Ag, फिर Au और Pt प्लैटिनम। ये है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम के, और लेस रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम। ठीक है, तो ये सीरीज नीचे नीचे इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और हाइड्रोजन से तो ये तो बहुत ही कम है, तो हाइड्रोजन ही कम है तो ये उससे भी कम है। ठीक है, ये वेरी लेस रिएक्टिव है ये एज कंपेयर टू देम। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए Cu को रिप्लेस कर रहा है Fe। देखिए Cu कहाँ पे है? ये यहाँ पे हाइड्रोजन के भी नीचे, और Fe क्या है? यहाँ पे चाहिए Fe। ये देखिए Fe यहाँ पे है। Fe जो है हाइड्रोजन के ऊपर है, Cu नीचे है, मतलब Cu क्या है? लेस रिएक्टिव है और Fe क्या है? मोर रिएक्टिव है। वैसे ही देखिए यहाँ पे Cu आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको Zn दिख रहा है। Zn उससे क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है? रिप्लेस करता है। अब Zn क्या कर सकता है? Fe को रिप्लेस कर सकता है, Pb को भी कर सकता है, Cu को, Hg को, Ag को, Au को, Pt को कर सकता है। लेकिन Cu जो है ये इनको किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। Ag जो है ये इनको किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, Ag, Au और Pt का भी यही है। ठीक है, ये है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। इससे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आता है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। ओके, H2SO4 when react with Fe, ओके, फेरस के साथ या फिर Fe के साथ इसका रिएक्शन किया तो इट गिव्स FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस H2 गैस क्या हो जाएगा? लिबरेट हो जाएगा। ओके, तब देखिए Fe जो है वो ऊपर है हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन को ये Fe क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, वैसे ही और एक रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक। यहाँ पे ये जो जिंक है इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। देखिए जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या बना? ZnCl प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज हो गया। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस के लिए इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, क्या लिखा हमने? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ
सीरीज ऑफ मेटल, ये जो बात है ये यहाँ पे है। तो ये हमें डिटेल में मेटल नॉन मेटल वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हमें करना ही है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भी कौन किसको रिप्लेस कर सकता है और किसको नहीं, ये समझने के लिए ये कौन डिसाइड करता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या करता है, डिसाइड करता है। अब भैया इसको याद कैसे रखे, ये तो हमारा क्वेश्चन आएगा नहीं, बराबर है। तो इसको याद करने का कोई टेंशन नहीं लेना है जब तक मैं हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ नहीं है, केदारनाथ का जो माली है वो आलू जरा फीके पकाता है, बाकी कुछ नहीं है, आलू को फीका पकाने से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, देखो ये के फॉर केदारनाथ, केदार ये नाथ, ये केदारनाथ, ये का है, माली ये से क्या हो गया, माली, आलू एल, ओके, आलू, जडेर मतलब जरा, ये भी मतलब फीके, पीबी मतलब पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, गए एक सीरीज। अब इधर का तो माली आगे बोलता है कौन है आगे आओ, ओके, सीयू कौन, एच बोलता है आगे आओ, कौन है आगे आओ, ये पीडी तो याद में वैसे ही रह जाता है। तो इन शॉर्ट में हमें क्या याद रखना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और माली बोलता है कौन है आगे आओ। ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसको ऐसे ही याद रख सकते जा सकता है और वेरी इजी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये उसमें रिएक्टिविटी मेटल की सीरीज लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। केदारनाथ के मालिक जो है वो आलू जरा फीके पकाता है, आपको बताना पड़ेगा और मालिक को पूछना पड़ेगा कौन है आगे आओ, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको समझ में आया होगा। लास्ट टाइप्स इसमें का लेते हैं, वो वेरी इजी है लेकिन इससे अलग, ओके, इससे अलग है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ओनली आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, AB प्लस CD, ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखी, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखी जाती है। जो केमिकल्स है, जो रिएक्टेंट है, वो क्या करते हैं, अपने आयंस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस विद ईच अदर, ओके, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बोला था प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इट इज नेसेसरी टू फॉर्म द व्हाट, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट हम कैसे दिखाते हैं, एरो नीचे करके, मतलब हम इसके डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, द आयंस इन द रिएक्शन आर एक्सचेंज Q to form a precipitate, to form a precipitate are called double displacement reaction। इसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है तो इसको आपको ये वीडियो से कॉपी कर लेना पड़ेगा, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या है डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट क्या है, द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। एंड इसके लिए हमने एग्जांपल दिया है Na2
SO4. Okay, sodium sulfate. When sodium sulfate react with beryllium chloride, okay, naturally क्या देगा NaCl प्लस और ये BaSO4 का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बेरिलियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो एक्वाइस है, ठीक है, ये डिसॉल्व रहेगा वाटर में, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, 2-2 है, इसको 2 करना पड़ेगा, दैट रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, तो ये हो गया एक रिएक्शन। दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, ओके, इंपॉर्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट, फिर रिएक्ट विद NaCl। NaCl के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, तो आयन एक्सचेंज करेगा मेटल मेटल का, सोडियम और Ag आयंस क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे सोडियम और बेरिलियम के आयंस एक्सचेंज किए थे, तो Ag के साथ कौन रहेगा, Cl, AgCl। ओके, AgCl हमने देखा कौन से कलर का है, ओके, और ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ये क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसको हमको पीछे लिखना पड़ेगा, ये बना पहले बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि सोडियम हमने देखा कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना Ag से, इसलिए पहले इसका प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, ये होगा एक्वायस फॉर्म में, ओके, प्लस AgCl। ओके, AgCl ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है। तो इन दिस वे ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है इसमें, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे इसके। देन केमिकल रिएक्शन का जो अभी हमने टाइप देखे हैं क्या क्या है, क्या क्या की डिटेल में हमने बात की है, इस पे आप स्पेशल टाइप जो है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये स्पीड से रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन की, कि भाई क्या डाला तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा, क्या डाला तो केमिकल रिएक्शन स्लो होगा। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको देखेंगे और इसके एग्जांपल आप बुक में से लिखेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और एग्जांपल आपको देखेंगे। पहली तो बात है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहली बात क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखिए किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो किस पे डिपेंड रहता है। पहली बात नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, ओके, हाईली रिएक्टिव अगर मेटल है, वो मोर रिएक्टिव मेटल है, हमने देखा है रिएक्टिविटी सीरीज में, मोर रिएक्टिव अगर मेटल है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, और लेस रिएक्टिव मेटल है तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। ओके, मींस अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे क्या डिपेंड है, उसका स्पीड डिपेंड है। मोर रिएक्टिव रहेगा तो स्पीड ज्यादा, लेस रिएक्टिव रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, लेस। इसको हम दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपके बुक में सेंटेंस नहीं है, लेकिन इस तरह आपको पूछ सकते हैं। ओके, रिएक्टिविटी बढ़ी तो स्पीड बढ़ी, रिएक्टिविटी घटी तो स्पीड घटी, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़ा एक कम हुआ तो रिवर्स होता है। ओके, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उस पे डिपेंड रहेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट आपके बुक में इसका एग्जांपल दिया है। ओके, फर्शी का एग्जांपल दिया है। तो अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बड़े अगर हमने
ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा है, ओके, ऐसे पार्टिकल लिए और उसको HCl के साथ रिएक्शन किया और उसकी हमने पाउडर ली और उसका रिएक्शन हमने HCl के साथ किया, तो जब पाउडर वाली रिएक्शन है वो फास्ट होगी और जिसकी जो साइज का जिसका साइज बड़ा था वो क्या होगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। ओके, मतलब साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो भी मैटर करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में। कम साइज फास्ट रिएक्शन, बड़ा साइज लेस रिएक्टर। इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, साइज ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली 1/, में लिखते हैं ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, साइज बड़ा तो ये छोटा, साइज छोटा तो ये ज्यादा। ओके, ये जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझना है, एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में सीधा सीधा दिया है, पार्टिकल छोटे है तो स्पीड ज्यादा, पार्टिकल बड़ा है तो स्पीड कम। ओके, इसका मतलब ही यही होता है। थर्ड वाला है कंसंट्रेशन, ये हमने देखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोस्टली एसिड के लिए होता है, जिसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा, स्पीड ज्यादा रहेगी। कंसंट्रेशन आप डाइल्यूट कर देंगे उसको तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिएक्शन की कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, ओके, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्पीड से और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर अगर आप देंगे, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, टेम्परेचर नहीं देंगे तो स्लो होगी। इसका मतलब ये टेम्परेचर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड से। ओके, लास्ट वाला पॉइंट जिस पे आपको शॉर्ट नोट्स आती है वो है कैटलिस्ट। वनस्पति घी का एग्जांपल जब हमने देखा था, ओके, तो उस वक्त मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स कैटलिस्ट पे सेपरेटली पूछते हैं, ओके, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में उसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट। तो हमने बोला था कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which is present in chemical reaction but does not take part in the chemical reaction but increase the speed of chemical reaction. Okay, reactant जो कैटलिस्ट होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में तो होता है, ओके, प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके बजाय वो क्या करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज करता है। उसके लिए एक एग्जांपल लिखो आप, KClO3, ओके, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके, हीट दिया उसको और मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज डाइऑक्साइड बहुत सारे इसमें जो है वो कैटलिस्ट करके यूज किए जाते हैं। तो क्या बनाता है, KCl बनाता है, ओके, प्लस O2 बनाता है। O2 यहाँ पे होता है, लिबरेट होता है और ये यहाँ पे क्या करता है ये हम देखेंगे। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये जो होता है -2 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो व्हाट इज इसका फंक्शंस क्या होता है, इसको हम जरूर देखेंगे। ओके, जब रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे तब। तो इस रिएक्शन को कैटलिस्ट ये भी लिखना है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है, साइज में आपको रिएक्शन लिखना है। ओके, मेटल में आपको सोडियम, कैल्शियम, ओके, Cu, इसके एग्जांपल देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सभी इसमें एग्जांपल लिखना है तभी आपका क्वेश्चन होगा। सिर्फ आप लिख देंगे ऐसे नहीं चलेगा, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है वो एलिमेंट का, उसका आपको प्रॉपर एग्जांपल देना पड़ेगा पांचों के पांचों पॉइंट में, तभी ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा, इसको फुल मार्क्स मिलेंगे। याद रखना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको इसमें देना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है कैटलिस्ट में। ओके, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। पहले क्या है, पहले मेटल, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ओके, ये बैलेंस है। Cl यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी Cl है, ओके, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर इसको हमें तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको 3 कर देते हैं, ये कितने हो गए, 6 हो गए, ये 6 हो गए, इसको 2 कर देते हैं, अब ये भी 6 हो गए। ओके, और
3 to the 6 3 to the 6 वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसका 2K 2Cl इसको 2 करना पड़ेगा। ओके, देन अब ये रिएक्शंस कर गए हमारी बैलेंस हो गई। तो आज के रिएक्शन, आज का जो टॉपिक हमने देखा उसमें हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जनरल टेक्स्ट बोलना अच्छा रहेगा, और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके।